हर किसी के जीवन में सुख दुख तो आता रहता है, कभी सुख तो कभी दुख, लेकिन हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। खुशी के साथ किया गया कार्य जीवन में जीने की प्रेरणा देता है। जीवन में हमेशा ऐसे कार्य करें जिसे करने की आपकी इच्छा होती है। इच्छा की विरुद्ध किया गया कार्य हमेशा इंसान के मन में चिंता का भाव उत्पन्न करता है, जो इंसान के लिए सही नहीं होता। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। जीवन में खुश रहने के लिए हमेशा सही और गलत का चुनाव करना चाहिए। जो इंसान सही या गलत का चुनाव नहीं करता है, वह कभी खुश नहीं रह सकता है। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज जी नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। राधे राधे। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें। आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं। अच्छे विचार और अच्छे कर्म ही इंसान को महान बनाते, क्योंकि इनसे ही इंसान की पहचान बनती है। यदि इंसान में अच्छे विचार नहीं हैं तो उसे कोई भी महत्व नहीं देता है। बुरे विचार हमेशा इंसान को नीचा ही दिखाते हैं। आप 1 घंटे की खुशी चाहते हैं तो एक झपकी ले ले। यदि आप 1 दिन की खुशी चाहते हैं तो मछली पकड़ने चले जाए। यदि आप 1 साल की खुशी चाहते हैं तो संपत्ति के वारिस बन जाए। यदि आप जीवन भर की खुशी चाहते हैं तो किसी और की मदद करें। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है। मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। खुशी एक फूल से सुगंध की तरह विकिरण करती है और सभी अच्छी चीजों को आपकी ओर खींचती है। जिंदगी में अगर खुशी चाहिए तो पैसों को जेब में रखना, दिमाग में नहीं। प्रसन्नता कभी भी समाप्त नहीं होती जब तक आप स्वयं न चाहें। खुशी वह उत्साह है जिसे शांत हो जाने की एक जगह मिल गई है, लेकिन वहाँ हमेशा एक छोटा कोना होता है जो लगातार फड़फड़ाता रहता है। लोग कहते हैं कि पैसा खुशियों की चाबी नहीं है, पर मैंने हमेशा पाया है कि यदि आपके पास पैसा है तो आप एक चाबी बनवा सकते हैं। पैसा आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन वो दुख को कुछ सुखद रूप में अनुभव कर सकता है। कभी कभी मित्रता भी होती है जो आपको कम या ज्यादा प्रतिफल देती है। ऐसी मित्रता कभी आप खुशी से नहीं करेंगे। जैसे एक सचेत माकर अपने सभी पैसे एक जगह नहीं निवेश करता है, उसी तरह बुद्धिमत्ता भी शायद हमें ये चेतावनी देती है कि हम अपनी सारी खुशियों को किसी एक जगह से पाने की अपेक्षा न करें। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश नहीं हो, क्योंकि आप दूसरों को वही चीज दे सकते हो जो आपके पास हो। खुशनसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा है, बल्कि खुशनसीब वो है जो अपने नसीब से खुश है। अपने आप पर हंसने के लिए कभी मत डरें। उस तरह के इंसान बने जिस तरह के इंसान से आप मिलना चाहते हैं। गलतियां ये बताती है कि आप प्रयास कर रहे हैं। आपकी इच्छा शक्ति के आगे दुनिया की कोई ताकत टिक नहीं सकती है। ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है।
अगर आप उसी इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लें। हौसला होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। जिस नजर से आप इस दुनिया को देखोगे, ये दुनिया आपको वैसे ही नजर आएगी। जिस पल आप खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे, दुनिया आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। लाइफ जितनी हार्ड होगी, आप उतना ही स्ट्रांग बनोगे। जीवन में आप कितने खुश हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं, ये महत्वपूर्ण है। खुश रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने जीवन का आनंद लें। ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। एक बड़े ही विख्यात और पहुंचे हुए संत से एक शिष्य ने अपना भविष्य जानना चाहा। वह प्रातः काल ही उनके समक्ष पहुंचा और बोला, हे गुरुवार, आप तो अंतर्यामी हैं, कृपा करके बताएं कि मेरा भविष्य कैसा होगा। संत बिल्कुल शांत बैठे रहे और अपनी आंखें मूंद ली, मानो भविष्य में झांक रहे हों। कुछ समय बीत जाने पर शिष्य ने पुनः वही प्रश्न किया, बताए न गुरुवर, मेरा भविष्य कैसा होगा। संत ने आंखें खोली और बोले, मैं तुम्हारा भविष्य एकदम स्पष्ट देख रहा हूँ। वो जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। मित्रों, हमारा भविष्य हमारी सोच से निर्मित होता है। हम अपनी सोच से ही जीवन में जीत हासिल कर सकते हैं और हार भी। शिखर पर पहुंच सकते हैं और निराशा के गर्त में भी। सब कुछ हमारी सोच पर ही निर्भर होता है कि आखिर हम चाहते क्या हैं। हम जो सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। यानी अगर हम अपनी सोच को बदल दें तो सब कुछ बदल जाएगा। दुनिया में कुछ ही लोग सम्मान, खुशी, दौलत, समृद्धि और सफलता क्यों हासिल कर पाते हैं, जबकि अधिकतर लोग एक औसत जीवन ही जी पाते हैं। क्योंकि दुनिया में अधिकतर लोग दूसरे की सफलता के बारे में अधिक सोचते हैं और अपने बारे में कम, जिसकी वजह से वे स्वयं असफल रह जाते हैं। दूसरों के सफलता के बारे में जानना व समझना अच्छी बात है, पर अपनी सफलता के बारे में ना सोचना बुरी बात है। शायद आप सोच रहे हैं कि अगर सोचने से ही इंसान सफल हो सकता है तो इतने कम लोग सफल क्यों होते हैं। सबसे मुश्किल काम है सोचना। शायद यही कारण है कि इसमें इतने कम लोग लगे होते हैं। आप खुद सोचिए कि रोज की आपाधापी में भागम भाग में आप अपने सपनों को लेकर कितना सोचते हैं, कितना लिखते हैं। एकदम ही नहीं या नहीं के बराबर। दोस्तों, जिस तरह से पृथ्वी के गर्भ में अनेक बहुमूल्य खनिज तत्व छिपे हुए हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देते, इनके बारे में आसानी से कोई अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि वे किस जगह पर स्थित है। इसके बावजूद मनुष्य पृथ्वी के भीतर से उन बहुमूल्य तत्वों को अपने प्रयासों से ढूंढ निकलता है। ठीक उसी तरह प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अद्भुत प्रतिभा का खजाना छुपा हुआ है। बस जरूरत है मस्तिष्क में छिपे उस खजाने का पता लगाने की। जो लोग इस खजाने का पता लगा लेते हैं वे कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते चले जाते हैं, और जो इस खजाने को यूं ही छोड़ देते हैं वे जिंदगी भर हैरान परेशान से रह जाते हैं। मस्तिष्क भी बहुत अद्भुत स्थान है। ये स्वर्ग को नर्क में और नर्क को स्वर्ग में बदल सकता है। मस्तिष्क में छिपे खजाने को तलाश करने के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ आपकी सोच ही इसे हासिल करवा सकती है। सोच इतनी शक्तिशाली होती है कि अगर इसके साथ लक्ष्यलगन और प्रबल इच्छा जुड़ जाए तो आप दुनिया की कोई भी वस्तु हासिल कर सकते हैं। आपकी सोच ही आपको सफलता की मंजिल तक ले जाती है। यदि आपके पास सोच नहीं है तो
समझ लीजिए आपके पास कुछ नहीं है। सोच के बिना आप उस चीज को हासिल नहीं कर सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। आपकी सोच, आपका विचार, आपका लक्ष्य, आपका विश्वास ही आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है जिस ऊंचाई पर आप पहुंचना चाहते हैं। जीवन में सफलता पाने का सबसे सरल तरीका है अपनी सोच को सफलता की दिशा में मोड़ना। इसलिए इस बारे में सोचना शुरू करिए। भगवान की दी हुई इस अद्भुत शक्ति के बेकार मत जाने दीजिए। अपने सपनों को अपनी सोच की शक्ति से सच कर दिखाए। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा कुछ और है। लोगों को हमेशा छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने चाहिए। खुशी की तलाश दुख के सबसे बड़े कारणों में से एक है। खुशी और गम एक दूसरे के समांतर चलते हैं। जब एक शांत होता है तो दूसरा भी शिथिल पड़ जाता है। तुम कभी खुश नहीं रहोगे, तुम लगातार तलाशते रहोगे। किस खुशी में है क्या, तुम कभी नहीं जी पाओगे यदि तुम जीवन का अर्थ तलाशते रहोगे। मूर्ख व्यक्ति दूर दूर तक खुशी तलाश था, ज्ञानी बिना कुछ कर ही उसे पा लेता है। उतार और चढ़ाव, जीत और हार, खुशी और गम, ये सबसे बेहतरीन जिंदगी है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। किसी और को खुश करने के प्रयास का सा उत्पाद खुशी है। सारी खुशी या दुखी पूरी तरह से एक पर निर्भर करता है। जिस चीज से हम प्रेम पूर्वक जुड़े हैं वह इस प्रकार की है। न चादर बड़ी कीजिए, न ख्वाहिशें दफन कीजिए। 4 दिन की जिंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। ना रूठा किसी से कीजिए, ना झूठा वादा किसी से कीजिए। कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए। ईश्वर की बनाई है सृष्टि बेशकीमती खजानों से भरी हुई है और एक भी चौकीदार नहीं है। व्यवस्था ऐसी की गई है कि दुनिया में अरबों व्यक्तियों का आवागमन प्रतिवर्ष होता है, किंतु यहाँ से कोई भी एक तीली तक ले जा नहीं सकता है। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता है, जिसका भी साथ दो खुलेआम दो। विरोधी कहलाओगे, गद्दार नहीं। कड़वी बातें बोलने का साहस बहुत लोगों को होता है, मगर कड़वी बातें सुनने का साहस बहुत कम लोगों को होता है। आंखें पूरी दुनिया की बुराइयों को देखती हैं, मगर खुद में क्या बुराई है ये कभी नहीं देख सकती। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वो आपको रद्दी के भाव बेच देगा। इसलिए किसी पर उतना ही लुटाओ जितना समेट सकते हो। घमंडी इंसान अपनी आवाज को भारी और अपने शब्द हल्के रखता है, और समझदार इंसान अपनी आवाज हल्की और शब्द भारी रखता है। माया और काया पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। जब लोग किसी दूसरे से बदला लेता है और अपने आप को शक्तिशाली समझता है, मगर सच में ऐसा करना ठीक नहीं है। ऐसा करने से उन दोनों में कोई फर्क नहीं रहता। जबकि अगर किसी की गलती पर उसे माफ कर दिया जाए तो इसका गौरव जीवन भर बना रहता है। जिंदगी आप सभी के लिए हमेशा दर्द लेकर आएगी। आपकी जिम्मेदारी है उससे खुशी पैदा करना। यदि आप अपना पूरा जीवन तूफान के इंतजार में बिताते हैं तो आप कभी भी धूप का आनंद नहीं ले सकते। खुद को महत्व देना सीखे, जिसका अर्थ है अपनी खुशी के लिए लड़े। खुशी का असली राज रोजमर्रा की जिंदगी की हर चीज में सच में दिलचस्पी लेने में है।
खुशी उपलब्धि पाने के उत्साह और रचनात्मक प्रयास के रोमांच में निहित है। आपको छोड़कर कोई भी आपकी खुशी के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए आपके पास अपने या अपने जीवन में कुछ भी बदलने की शक्ति है, जिसे आप बदलना चाहते हैं। जो लोग अपने जीवन के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, वो लोग अपने जीवन को ठीक से जी नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके मन में अपने जीवन को और बेहतर बनाने की इच्छा जागती रहती है और हमेशा परेशान रहते हैं। इसलिए अपने जीवन के बारे में उतना सोच विचार करो जितना काफी हो। फालतू सोचने से परेशानी ही पैदा होती है। इंसान धन दौलत के पीछे भागता रहता है, जिसके चक्कर में वह अपने पराये अच्छा बुरा सब कुछ भूल जाता है। लेकिन इंसान के जाने के बाद उसकी धन दौलत की बातें नहीं होती, बल्कि उसके अच्छे कर्म अच्छे व्यवहार की बातें होती हैं, जिससे वो मृत्यु के बाद भी याद किया जाता है। इसलिए इंसान को धन दौलत के चक्कर में अपने कर्म और व्यवहार को बुरा नहीं रखना चाहिए। जहाँ बोलना हो वहीं बोले और जहाँ चुप रहना हो वहाँ चुप रहे। ऐसा करने से जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। कभी कभी लोग ऐसी परिस्थिति में बोलते हैं जहाँ चुप रहना ही ठीक होता है, और कभी कभी वहाँ नहीं बोल पाते हैं जहाँ बोलना चाहिए। ऐसा करने से खुद के लिए भी खराब है और दूसरे के लिए भी सही नहीं होता। ऐसा करने से समय बर्बाद ही होता है। अहंकार, बुद्धिहीनता और मतलबी होना हमेशा नुकसानदायक होता है, क्योंकि ये सभी जिस इंसान में होंगे वो कभी किसी को अपना नहीं मानता और हर किसी को नीचा दिखाने के लिए सोचता रहता है। ऐसा करना रिश्तों को तबाह कर देता है। अगर आपके लफ्जों में कोई मधुरता नहीं है तो आपका चेहरे का कोई महत्व नहीं रह जाता, भले ही आपका चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, क्योंकि असली खूबसूरत इंसान के लफ्जों तथा दिल से बनती है। बाकी शारीरिक खूबसूरती इनसे काफी पीछे रह जाती है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी बातों को सुंदर बनाएं। सच्चाई और अच्छाई दोनों ऐसी चीजें हैं जो दूसरों में तभी दिखाई दे सकती हैं खुद में इन्हें देखने की भावना हो, या कहे कि यदि ये दोनों खुद में नहीं है तो दूसरों में नजर नहीं आएगी, क्योंकि इंसान दूसरों में वही देखता है जो अपने पास होता है। एक बात हमेशा याद रखो, लोग आपको तब तक ही याद रखते हैं जब तक आपसे कोई मतलब है, क्योंकि चिराग के जलते ही तिल्ली को भी बुझा दिया जाता है। जमाना खराब है कहने वाले लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि जमाने में वो खुद भी तो रहते हैं। हर बात पर किस्मत को गलत बताना सही नहीं होता। कभी कभी हमारी ख्वाहिश भी जरूरत से ज्यादा होती है। उस वक्त को कभी मत भूलो जो आपको ठोकर देता है, क्योंकि वही वक्त आपको जीने का सलीका सिखाता है। जीवन में अच्छा और बुरा वक्त आता रहता है। जब इंसान का अच्छा समय आता है तो वह अपने बुरे वक्त को भूल जाता है। वह भूल जाता है कि उस वक्त ने ही उसे इस काबिल बनाया है कि उसका अच्छा समय आ सके। जो इंसान आपके पास आकर दूसरों की बुराई करता है, वो दूसरों के पास जाकर आपकी बुराई भी जरूर करेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बुराई करके अपने आप को अच्छा दिखाने चाहते हैं, और वो दूसरों की बुराई करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। वो लोग जब दूसरों की बुराई आपसे कर सकते हैं तो ये भी संभव है कि वे आपकी बुराई भी दूसरों के पास जाकर जरूर करेंगे। जीवन में हमेशा समय और परिस्थिति एक समान नहीं रहती हैं। हर इंसान के जीवन में समस्याएं आती रहती हैं और हमेशा परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं।
कभी अच्छा समय आता है तो कभी खराब समय भी आता है। ये जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव प्रकृति के बनाए हुए हैं, जिनसे गुजरकर ही इंसान अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। इनके बिना इंसान हर परिस्थिति में रहने के लिए परिपक्व नहीं हो पाता है। आज की वीडियो सिर्फ यही समाप्त होती है। आशा करते हैं आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, राधे कृष्णा।